हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे होंगे। हाँ, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेलिंग मेन्यू के बारे में। उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज तो आपका ना टाइम वेस्ट जाया करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक के ओर। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हमने विन वर्ड ओपन कर लिया है। आज जो आप देख रहे हो यार, यहाँ से हम चलते हैं यहाँ से मेलिंग मेन्यू में। मेलिंग मेन्यू में पहला ऑप्शन है एम्बलॉप्स। एम्बलॉप्स में क्या होता है कि आप डिलीवरी एड्रेस के सारे डिटेल्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं यहाँ से एम्बलॉप्स पे, और यहाँ से अब ये थोड़ा टाइम लेगा और ये ओपन होगा, ठीक है। अब ये एक डायलॉग बॉक्स खोला है, उसे एनवलप्स एंड लेबल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको सारे ऊपर आपको लिखा हुआ मिलेगा डिलीवरी एड्रेस, मतलब कहाँ आपको डिलीवर करना है। तो वो चीज़ें जैसे आपके पास पार्सल कोई आता है तो वहाँ क्या करते हैं, वो डिलीवरी एड्रेस होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा नाम, व्यक्ति का नाम हो सकता है, अदर एड्रेस। अब एड्रेस में हम डाल दे रहे हैं संगम बिहार, बिहार बुरारी, दिल्ली, दिल्ली 110084, है ना। तो यहाँ से आगे और यहाँ से हमें करना है रिटर्न एड्रेस। तो रिटर्न एड्रेस क्या था, अब जहाँ आप से आया है सामान वही रिटर्न होगा। तो यहाँ से हमें करना है बुरारी डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको करना है ऐड डॉक्यूमेंट। यहाँ प्रिंट है तो प्रिंट आउट भी कर सकते हो डायरेक्ट, और यहाँ से हमें ऐड डॉक्यूमेंट क्लिक किए और यस कर दिया। अब ये देखो आगे क्या है, ये रिटर्न एड्रेस है और ये डिलीवरी है। क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये ऑप्शन आपको अच्छा लगा हो। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो हमारा है लेवल्स के बारे में। लेवल्स में क्या होता है कि हम बच्चों को चीट्स बनाते हैं, जो बच्चे अपने बुक्स पे चिपकाते हैं ना, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लेवल्स में ही बनाते हैं। तो वो लेवल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल एंड न्यू पेज लिया। फिर हम यहाँ से गए मेलिंग मेन्यू में। मेलिंग मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से आपको करना है लेवल्स। और यहाँ लेवल्स में आप लिख सकते हैं जैसे नाम, जो कि फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, नाम, एंटर, क्लास, सेक्शन, नाम, सॉरी स्कूल नाम, स्कूल नाम। और भी चीज़ें हम यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रोल नंबर भी डाल सकते थे हम, ठीक है। सेक्शन के बाद यहाँ आप रोल नंबर डाल दो। रोल नंबर यहाँ से हमें करना है न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट करना है आपको। यहाँ से क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ से ऑप्शन आता है कि पेज आप अपने अकॉर्डिंग कितना रख सकते हो। तो यहाँ पेज का साइज अपने अकॉर्डिंग आप इंक्रीज करोगे ऑप्शंस के पास आके। यहाँ से सारे ऑप्शंस आते हैं, फ्लैटस के, पोर्ट्रेट, क्या चाहिए आपको। तो यहाँ से हम जो लेते हैं ये 30 पर पेज, एक पेज पे 30 होना चाहिए। उसका साइज विड्थ हाइट जो है 2.63 होता है, और इसका जो हाइट विड्थ है वो 1 लिया हुआ है। पेज का साइज जो है 11 मल्टीप्लाई 8.5, मतलब जो पेज का साइज होना चाहिए वो होता है, ठीक है। अब यहाँ से ओके करेंगे। अब ये देखो ऑप्शन पे, अब ये हमारे पास बन के आ गया। अब इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। अभी भी देखो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ इसको ऐसे करेंगे टेबल के तरह। आप इसमें से डिलीट करना, कुछ भी करना, वो चीज़ें आप कर सकते हो। ये एक टेबल के तरह आ गया। अब यहाँ टेबल में एडिटिंग करते हैं हम, यहाँ से डिज़ाइन जो भी है यहाँ से ले सकते हैं। लेआउट में जाके वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको कैसे रखें,
तो यहाँ से ऑप्शन सारे वही टेबल जो पढ़े थे उसके बारे में, ये डायरेक्शन है कि कैसे रखना है आपको, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं हम, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो ये डायरेक्शन है, सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, क्लियर है। तो फिर हम चलते हैं मेलिंग। यहाँ तक इसके अंदर अगर हमें इमेजेस लगानी है, कलर करनी है, तो यहाँ से कलर के ऑप्शंस तो आता है, शेडिंग, देखो कलर अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अगर इसके पीछे अगर इमेज लगानी हो तो इमेज भी यहाँ से लगा सकते हैं, पिक्चर्स पे जाके यहाँ से पिक्चर्स, कोई भी पिक्चर्स ले लेंगे, हमारे पास होगा अभी यहाँ सी ड्राइव होगा, डी ड्राइव में है, सॉरी, यहाँ से डी ड्राइव में जाएंगे और यहाँ से हमें जी जीवन जीवन पोस्टर पे क्लिक करेंगे और किसी का फोटो ले लेंगे। अब ये फोटो आ गया, अब इसको हम बड़ा कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन आता है, यहाँ से आपको फ्रंट इन टैक्स करना है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टैक्स करना है, ये ऊपर आ जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, रैप टैक्स पे भी आता है ऑप्शन, पोजीशन से भी आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग तीनों तरीके से कर सकते हो। अब इसको हमें बड़ा करना है, अब बड़ा करने है तो ये देखो टैक्स दिख ही नहीं रहा है, इमेज तो बड़ा हो गया। तो यहाँ से जाना है हमें रैप टैक्स पे, रैप पे जाके और यहाँ से आपको करना है फ्रंट इन टैक्स, फ्रंट इन टैक्स। अब ये देखो टैक्स क्या हो गया, फ्रंट हो गया, और ये क्या हो गया, ये बैक हो गया, क्लियर है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो हम चलते हैं आगे ऑप्शन, ये लेवल्स तो इजी बना लोगे, ठीक है। तो हम चलते हैं फिर आगे के टॉपिक के। फिर यहाँ से हम करते हैं कंट्रोल एंड न्यू पेज लिया, और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेलिंग। मेलिंग में यहाँ से आपको मेल में सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, लेवल्स भी बना सकते हो, एम्बलॉप्स भी बना सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो, मैसेज हम लेटर कर रहे हैं लेटर से। तो यहाँ से हमें रिसेप्शन लिस्ट बनानी थी, ये ऑप्शंस तब तक नहीं ओपन होगा जब तक आप रिसेप्शन लिस्ट नहीं बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हम चलते हैं रिसेप्शन लिस्ट पे, और यहाँ से हमारे पास एक बॉक्स खुल गया। अब ये बॉक्स जो खुल गया, अब इसमें क्या है, देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतना तो हमें नहीं चाहिए, जो रिक्वायरमेंट हो उसी को लेना है। तो यहाँ से आप न्यू एंट्री करोगे तो नीचे आएगा, फाइंड करोगे तो ये ढूंढेगा, पता है। फिर यहाँ से डिलीट करोगे तो ये डिलीट होगा, डिलीट हो गया। ये कस्टमाइज, कस्टमाइज पे जाकर हम यहाँ से रीनेम करना है, ऐड करना है, या कुछ डिलीट करना है, वो सारी चीज़ें हम जो करते हैं वो कस्टमाइज में जाके करते हैं। तो यहाँ से आपको करना है डिलीट, सारे ऑप्शन को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जो हमें रखना है वही रखेंगे, नहीं तो सारे डिलीट कर देंगे। अब यहाँ से हम सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। ईमेल ईमेल एड्रेस रहना है। अब ऐड कर सकते, ऐड किया, यहाँ हमने बोला नाम होना चाहिए, नाम। अब देखो ये नीचे आ रहा है, तो ये यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। पहले ईमेल आईडी रहने देते, फिर नाम रहने देते हैं, फिर यहाँ से फिर हम करते हैं क्लास, ठीक है, ऐड पे किए, कुछ भी नाम फिर डाल दो, रोल नंबर, रोल नंबर हमने किया, ओके किया। अब देखो जैसे ओके करोगे तो ये तीन ही है, चार ही आएंगे ऑप्शन। अब ईमेल आईडी कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ से लिखो, ठीक है, @ कुछ भी लिख दो। फिर यहाँ से क्लास, जैसे हमने लिखा था 12th, रोल नंबर, रोल नंबर कितना था, 6। फिर यहाँ से नाम अमन। फिर यहाँ से टैब का यूज़ करना है, टैब का यूज़ करने के बाद ही होता है, जैसे हमने कुछ लिखा, मान लो ईमेल आईडी कुछ भी है, ठीक है, टैब प्रेस किया, एक क्लास हमने डाला कि ये 6th क्लास का बच्चा है, और यहाँ इसका रोल नंबर 3 है, और ये इसका जो नाम है रोहित है। ये लेबल्स के काम होते हैं। फिर यहाँ से टैब दबाना, न्यू एंट्री आ जाएगी। फिर ऐसे कुछ ईमेल आईडी एड्रेस डालना है हमें, ठीक है। फिर यहाँ से टैब डालना है, क्योंकि आपको अगर जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको खुद से सारे डिटेल फिल करनी होती है। ये तो हम एक प्रैक्टिकल जानने के लिए हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसका रोल नंबर 6 है, इसका नाम अंकित है, अंकित है, ठीक है, हो गया। अब हम
यहाँ से हम करेंगे सेव, ओके करेंगे तो यहाँ सेव के एक बॉक्सेस आएगी और इसको हम उसके नाम डाल के सेव कर लेंगे। हमने दिया क्लास, क्लास, ठीक है, क्लास नाम से इसे सेव कर दिया कि बाद में हमें यूज करना हो। अब देखो जैसे ही हम ये कर लिया, अब क्या हो गया, अब ये सारे ऑप्शंस ऑन हो गए, है ना। पहले ऑन हो रहा था, नहीं हो रहा। ये जो होता है लिस्ट को दिखाता है कि क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन ये हाईलाइट करता है, इसके लिए फिर हमें चलना पड़ता है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक करोगे तो सिर्फ नाम नाम शो होगा, ये याद रखना। एड्रेस ब्लॉक करने में क्या होता है, सिर्फ नाम नाम ही शो होता है, बाकी चीजें डिटेल शो नहीं होता है। तो हम यहाँ से ये हाईलाइट होता है, ये हाईलाइट करके रखता है। ये ग्रीटिंग होता है कि आप किसी व्यक्ति के नाम के आगे डियर सर मैम जो भी लगाना है तो गेटिंग लाइन से क्लिक करोगे, यहाँ से ओके करोगे तो यहाँ डियर सर मैम आ जाएगा। देखो आ गया डियर सर मैम, जो भी है यहाँ से आ जाएगा। फिर यहाँ से अगला ऑप्शन है आपका इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्या होता है, आपको क्या क्या इंसर्ट करना है, क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं। पहले हमने इसको पहले डिलीट कर देंगे। पहले हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए तो नाम लेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस डालेंगे, फिर यहाँ से आपको क्लास लेनी है, फिर यहाँ से आपको रोल नंबर लेनी है, उसके बाद यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस लेना है। हमने ये ले लिया। अब यहाँ से ये प्रीव्यू दिखाएगा, आ रहा है, इसका बीच का स्पेस दे दो ताकि वो थोड़ा गैपिंग में आए, नहीं तो ऐसे, ठीक है। तब यहाँ से हो गया। और ये रूलर्स, ये आस्किंग फील्ड ऑप्शंस के बारे में पूछेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड के बारे में, नेक्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है। तो वो चीज़ें होता है, क्लियर है। ये मैच फील्ड क्या क्या मैच कर रहा है, देखो एक लास्ट नाम मैच कर रहा है तो जिसमें हमने नाम लिखा है, तो बाकी चीज़ें मैच कर रहा है इससे, जो है इसमें है इससे मैच नहीं कर रहा है, तो वही चीज़ें आएगा कि ये मैच नहीं कर रहा है, क्लियर है। वो मैच के लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ ये प्रीव्यू देखने के लिए होता है, व्यू, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन ये होता है, ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, तीन बनाए हो तीन। अब यहाँ से ये फाइंड होता है कि ढूंढना है, जैसे हमने डाला अमन, अब ये देखो फाइंड करेगा दिस फील्ड, क्या नाम ढूंढ रहे हैं ना, तो नाम, फील्ड का नाम डालेंगे तो यहाँ अमन को ढूंढ देगा, ठीक है। ऑल फील्ड तो ऑल फील्ड फाइंड कर देगा, क्लियर है। तो ये फाइंड के लिए होता है, ये चेक एरर के लिए होता है। ये फिर हमें लास्ट ऑप्शन आ रहा है, मान लो कि हमने इसे कुछ मैसेज भेजा है। अब मान लो कि जितने भी हमारे पास तीन व्यक्ति है, तीनों को हम कुछ मैसेज भेज रहे हैं, रैंडमली हम मैसेज भेज दे रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ उस कोई भी मैसेज हो, अब ये मैसेज आ गया हमारे पास। अब हमें तीनों को भेजना है, अभी क्या दिख रहा है, एक ही के पास गया है ना। तो जब तक आप इसको सेंड नहीं करोगे तो क्या जाएगा ये, आप व्हाट्सएप में ग्रुप बनाते हो और तुरंत मैसेज करते हो, तुरंत चले जाता है। लेकिन मेलिंग में भी होता है, मेलिंग में भी आप इसी तरह से कर सकते हो। देखो अभी तक हमने इसको सिर्फ बनाया है, इसको अभी सेंड नहीं किया है, अभी तक हम इसको किसी के पास भेजे नहीं है। जब तक आप फिनिश एंड मर्ज नहीं करोगे ना, तब तक आपका डाटा किसी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, लास्ट ऑप्शन हमारा है फिनिश एंड मर्ज। तो यहाँ से जाना है फिनिश एंड मर्ज में जाना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करना है आपको ऑल। यहाँ से आप करंट मेथड कि कितना भेजना है, ठीक है, फॉर्म कितना से कितना भेजना है, तो हमने बोला कि ऑल को भेजो भाई, मैं सभी को भेज रहे हैं, तो ओके कर देंगे। अब ये देखो सभी के पास जाएगा, अब इसको स्क्रॉल करो, आपको दिख जाएगा क्या आ गया, रोहित आ गया, अंकित आ गया, ठीक है। तीन ही बनाए थे ना हम, तो तीन के पास क्या हो गया, ऑटोमेटिक चला गया, क्लियर है। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।